चाहे भूखे मर जाना, लेकिन बहन के घर से ये 5 चीजें भूलकर भी मत लाना। पौराणिक रहस्य और अध्यात्म। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान की उमंग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा विषय जो हमारे धर्म, परंपराओं और रिश्तों की गहराई को समझने में मदद करेगा। क्या आपने कभी सुना है कि बहन के घर से कुछ चीजें लाना अशुभ माना जाता है? जी हाँ, हमारे शास्त्रों में इसका जिक्र है। इसके पीछे न केवल धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक और सामाजिक कारण भी हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें बहन के घर से लाना हमारे रिश्तों और जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें छुपे हुए गहरे पौराणिक रहस्यों और आध्यात्मिक संदेश को जानने के बाद आप अपनी परंपराओं को और भी गहराई से समझ पाएंगे। सबसे पहली चीज है धन। शास्त्रों में कहा गया है कि बहन के घर से धन या पैसा लेना अशुभ होता है। यह न केवल उनकी आर्थिक समृद्धि को प्रभावित कर सकता है, बल्कि आपके जीवन में भी नकारात्मकता ला सकता है। पौराणिक कथा से जोड़ें। महाभारत में हमें यह देखने को मिलता है कि जब द्रौपदी ने पांडवों का साथ दिया, तो उन्होंने अपने भाइयों को कभी धन की सहायता नहीं मांगी, क्योंकि धन का लेन देन रिश्तों में दूरी ला सकता है। आध्यात्मिक संदेश। धन केवल एक भौतिक वस्तु नहीं है, यह ऊर्जा का एक रूप है। बहन के घर से धन लेना उनकी ऊर्जा और समृद्धि को कम कर सकता है। भाई और बहन का रिश्ता प्रेम और स्नेह का होता है, न कि धन संपत्ति का। दूसरी चीज है सोना या आभूषण। सोना मां लक्ष्मी का प्रतीक है, और इसे बहन के घर से लाना उनकी समृद्धि और वैभव को प्रभावित कर सकता है। पौराणिक कथा से जोड़ें। रामायण में सीता माता ने अपने आभूषण त्याग कर भक्ति का मार्ग अपनाया, लेकिन कभी अपने भाइयों से इसे नहीं लिया। ऐसा माना जाता है कि आभूषण केवल धातु नहीं, बल्कि आत्मिक ऊर्जा का वाहक होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आभूषण लेने से रिश्तों में असंतुलन पैदा हो सकता है और दोनों परिवारों की समृद्धि पर असर पड़ सकता है। तीसरी चीज है अन्न। अन्न को देवी अन्नपूर्णा का प्रतीक माना जाता है। बहन के घर से अन्न लाने से उनकी गृहस्थी में कठिनाइयां आ सकती हैं। धार्मिक संदर्भ। शास्त्रों में कहा गया है कि अन्न का लेन देन केवल श्रद्धा और दान के माध्यम से होना चाहिए। अन्न एक पवित्र वस्तु है, और इसे किसी के घर से लाना उनकी समृद्धि में बाधा उत्पन्न कर सकता है। आध्यात्मिक संदेश। अन्न केवल शरीर को पोषण नहीं देता, यह हमारी आत्मा को भी प्रभावित करता है। बहन के घर से अन्न लाना उनके जीवन में संकट खड़ा कर सकता है। चौथी चीज है कपड़े या वस्त्र। कपड़ों का सीधा संबंध संस्कार और सम्मान से होता है। बहन के घर से कपड़े लाने को शास्त्रों में अनुचित बताया गया है। पौराणिक दृष्टांत। महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हमें सिखाता है कि वस्त्र केवल शरीर ढकने के लिए नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और संस्कार का प्रतीक होते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। कपड़ों में व्यक्ति की ऊर्जा समाहित होती है। बहन के कपड़े लाने से उनकी ऊर्जा और सम्मान प्रभावित हो सकता है। पांचवी और आखिरी चीज है कीमती वस्तुएं। भाई बहन के रिश्ते में प्रेम और स्नेह का महत्व है, न कि भौतिक वस्तुओं का। बहन के घर से कीमती चीजें लाना रिश्तों में दरार डाल सकता है। पौराणिक कथा से जोड़ें। भगवान शिव और मां पार्वती के जीवन से हम यह सीखते हैं कि रिश्तों का आधार भक्ति और विश्वास है, न कि भौतिक संपत्ति। आध्यात्मिक संदेश। रिश्तों की पवित्रता बनाए रखने के लिए भौतिक वस्तुओं का लेन देन कम करना चाहिए। दोस्तों, यह 5 चीजें केवल परंपरा या रीतियां नहीं हैं। इनके पीछे गहरा अध्यात्म और रिश्तों की मजबूती का संदेश छिपा है। भाई बहन का रिश्ता स्नेह, विश्वास और सम्मान का होता है। इसे भौतिक चीजों से ऊपर रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल ज्ञान की उमंग को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो देखते रहें। जय श्री हरि ईश्वरी दिना दमनिनी।